मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाज़ार पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों आज बात करेंगे TCS कंपनी के बारे में और ख़ासकर उसके जो चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं और उसके बाद जो मैनेजमेंट ने अपना नज़रिया बताया है कि आगे क्या होगा उसके बारे में। तो मित्रों TCS के नतीजे जो आए तो Q4 जो इस साल का था फाइनेंशियल ईयर 26 का, उसकी तुलना जब फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर से करते हैं तो रेवेन्यू जो है 9.6% बढ़ा है, बढ़ करके ये 70,698 करोड़ हुआ। रेवेन्यू में 9.6% की बढ़त है और नेट प्रॉफिट में 12% की बढ़त है, यह 13,718 करोड़ हुआ। पहले यह 12,000 जो चौथी तिमाही थी 25 साल की, वित्तीय वर्ष 25 की, उसमें 12,293 करोड़ था, अभी 13,718 करोड़ है, 12% की बढ़ोतरी है। सेल्स जो है 70,698 करोड़ इस क्वार्टर में आया है और पिछले साल के इसी क्वार्टर में 64,479 करोड़ था, जो 9.6% की बढ़ोतरी हुई है सेल में। एनुअल बेसिस पे अगर लेते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू 2,67,021 करोड़ है, 4.6% की बढ़त है। और रेवेन्यू प्रॉफिट को अगर लेते हैं तो 49,454 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल में 48,797 करोड़ की थी। मामूली बढ़त है, 1.34% बढ़त मात्र है। एनुअल बेसिस पे नतीजे उतने उत्साहवर्धक नहीं हैं जितने उत्साहवर्धक चौथी तिमाही में हैं। तो इसका कुछ कारण था कि पिछले 2-3 तिमाही में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था, अब अच्छे हुए हैं। आगे आप जानते हैं कि IT सॉफ्टवेयर कंपनीज पर AI का खौफ आ चुका है। लोगों ने बोल दिया है कि भाई AI तो सारा काम कर लेगा, कुछ दिनों में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनका हालत ख़राब हो जाएगा, वो बंद हो जाएंगी या उनका उपयोगिता नहीं रहेगी, ऐसी ऐसी बातें लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट जो है, TCS की जो मैनेजमेंट है, उसने कहा है कि इंडियन IT स्टिल एक्टिव एंड किकिंग। तो उनका कहना है कि भारतीय IT सेक्टर जो है अभी जिंदा है और काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। और वे बोल रहे हैं कि जो भी कंपनी AI के बाद आई है या AI का काम करने आई हैं, उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। IT के जो AI का जो काम है उससे और अच्छा काम करवाने के लिए या AI के आधार पर काम करवाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर कंपनीज की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैनेजमेंट कह रही है। अच्छा, एक कुछ दिनों पहले एक JP मॉर्गन जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है, उसकी भी एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था, ये शायद रिपोर्ट जनवरी में आई थी, कि IT विल सर्वाइव द AI स्टॉर्म। माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वो AI की जो आंधी आई है उसमें बचेगा और जीवित रहेगा और बचेगा और काम करेगा। उन्होंने कहा था कि IT सॉफ्टवेयर कंपनी जो हैं वो टेक वर्ल्ड माने जो AI के बाद जो टेक वर्ल्ड एस्टेब्लिश होने जा रहा है उसमें प्लम्बर की भूमिका निभाएंगी। तो बड़े बड़े बिल्डिंग में जो प्लम्बर की भूमिका होती है, पाइप फिटिंग, नोज़ल फिटिंग, जो भी है पानी सप्लाई आदि की जो भूमिका होती है प्लम्बर की, वो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज करेंगी। जब AI के द्वारा बहुत सारे काम किए जाने लगेंगे, लिखने पढ़ने वाले, प्रोडक्शन वाले, मशीन कैसे काम करेंगे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, दुनिया में ज्ञान कैसे बंटेगा, यूनिवर्सिटी में काम कैसे होगा, जहाँ भी जो भी AI के द्वारा जो काम होगा उसको काम को सुचारू रूप चलाने से जगह जगह कोने पर, चौकट पे, दरवाजे पे IT कंपनीज की ज़रूरत होगी, क्योंकि उस AI प्लेटफॉर्म पे जो काम होगा उसको एक्चुअल में यूज करने लायक बनाने के लिए AI
कंपनीज को इनके द्वारा जो सॉफ्टवेयर होगी उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वही बात टीसीएस के मैनेजमेंट भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कंपनीज जो टेक वर्ल्ड की जो कंपनीज हैं उनको एआई का गेन का यूज़ करने के लिए हमारी ज़रूरत यानी सॉफ्टवेयर कंपनीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैनेजमेंट की बात मानी जाए, कीर्तिवासन साहब और अन्य जो लोग हैं, सेक्सरिया साहब, सुब्रमण्यम साहब हैं और एक लेडी हैं जो टॉप मैनेजमेंट में लोग ये लोग काम करते हैं, उन लोगों की बात मानी जाए या उनकी बात सुनी जाए तो उनके हिसाब से इन कंपनियों का भविष्य अच्छा है। और आगे जो टीसीएस के सीईओ श्री कीर्तिवासन साहब हैं उन्होंने कहा है कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आफ्टर 3 क्वार्टर्स ऑफ ग्रोथ। 3 क्वार्टर के ग्रोथ के बाद जो मोमेंटम है वो मजबूत है और मतलब आगे जो मोमेंटम बढ़ने, तेज़ी से ग्रोथ के बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये कहना है उनके मैनेजमेंट का। और कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी 31 रुपये का घोषित किया है। तो नतीजे जो हैं एनुअल बेसिस पे अच्छे तो उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे अगर चौथे क्वार्टर की तुलना की जाए पिछले साल के चौथे क्वार्टर से तो अच्छे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो इस क्वार्टर में है 25% है और नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है 19.4% है। तो इस लिहाज से भी रिजल्ट बुरे नहीं हैं। अब रही बात की अच्छा मैनेजमेंट का आउटलुक मैंने बता दिया, नतीजे भी अच्छे ही हैं और जेपी मॉर्गन ने कहा जो कहा है वह भी मैंने बता दिया। आगे जैसे एक ये चीज़ हो रही थी, लोग बोल रहे थे कि टीसीएस कोई बड़ा एक्विजिशन नहीं कर रही है, तो टीसीएस ने बड़े एक्विजिशन के बारे में भी अपडेट दिया है। दिसंबर में टीसीएस ने सेल्सफोर्स, एक कंसल्टिंग कंपनी है कैलिफोर्निया की, वो कंसल्टिंग का बहुत बड़ा काम करती है, तो उसका जो सेंट्रल क्लाउड एक फर्म थी, उस कंपनी का एक फर्म थी सेंट्रल क्लाउड, उसको $700 मिलियन में टीसीएस ने एक्वायर किया है। और एक और कंपनी वही सेल्सफोर्स की एक और यूनिट थी लिस्ट इंगेज, उसको भी $73 मिलियन में अक्टूबर में इसे इन्होंने टेक ओवर किया है। तो ये बड़ा परचेज है और इसके आधार पर कंपनी का कहना है कि सेल्सफोर्स का जो कैपेबिलिटी है, सेल्स कैसे बढ़ाया जाएगा, उसको सेल्सफोर्स जो काम कर रही थी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अन्य सब कंपनियों के बारे में कि आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, मार्केटिंग का टेक्निक कैसे बढ़ेगा, उसके काम के लिए इन लोगों ने 2 कंपनियों को एक्वायर किया है और इनको भी विश्वास है कि उनके एक्विजिशन से कंपनियों के मार्केटिंग, कंपनियों के सेल्स को कैसे बढ़ाया जाएगा उस पर काम करने में टीसीएस को इन कंपनियों के एक्विजिशन से मदद मिलेगी। तो ये कंपनी बड़ी कंपनियों का इन्होंने टेक ओवर भी किया है, एक्विजिशन किया है, तो यह भी एक अच्छी बात है। इन सब बातों से लगता है कि नहीं, अभी टीसीएस का या सॉफ्टवेयर कंपनियों का भविष्य उतना खतरे में नहीं पड़ेगा जितना लोग कह रहे हैं। जैसे जेफरीज वगैरह इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने आउटलुक जो है घटा दिया है। पहले टारगेट प्राइस जेफरी का जो था वो 3485 ही था, उसको घटा करके उन्होंने 2350 कर दिया है। ऐसे CLSA जो है एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने टारगेट प्राइस आउट परफॉर्मर दिया है 3593 का। न्यूवामा भी आईटी स्टॉक पे बुलिश है। न्यूवामा भी जापान की एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, कंसल्टिंग कंपनी है। तो उस हिसाब से लगता है और मैनेजमेंट का जो आउटलुक है उससे लगता है कि आईटी सेक्टर का भविष्य वैसा अंधकार में नहीं है जैसा लोग बता रहे हैं, या एआई का जो तूफान आया हुआ है जैसे एंथ्रोपिक और क्लाउड वर्ल्ड क्या क्या है, उसके हिसाब से जो लोग बता रहे थे कि आईटी सेक्टर की स्थिति खराब होने वाली है, वैसी खराब नहीं होने वाली। हो सकती है कुछ खराब हो, वैसी खराब होने वाले नहीं है। ऐसे मैनेजमेंट तो बहुत होपफुल है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं और अच्छा होगा। अच्छा, मैनेजमेंट ने देखिए वर्क ऑर्डर भी मैनेजमेंट बता रही है कि हम लोगों का बुरा नहीं है। इसने मैनेजमेंट ने कहा है कि इसको एक वर्क ऑर्डर मिला है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 26 में जो वर्क ऑर्डर मिला है वो $40.7 बिलियन का है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और केवल 4th क्वार्टर में 12 बिलियन का है। टोटल पिछले साल में जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नया आया है वह $40.7 बिलियन है, और उसमें से उस $40.7 बिलियन में चौथे क्वार्टर में फाइनेंशियल 26 के चौथे क्वार्टर में जो डील मिली है वो $12 बिलियन की डील है। उस प्रकार से
टोटल मेगा डील जो है साल भर में 5 मिले हैं और चौथे क्वार्टर में मेगा डील 3 मिले हैं। और ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा मेगा डील तो एक साल में पहले कभी नहीं मिला था, इतना बड़ा मेगा डील जितना बड़ा अभी मिला है $40 बिलियन का। तो उस हिसाब से अगर कहा जाए तो उतना आउटलुक इनका बुरा नहीं है मैनेजमेंट के हिसाब से, और लगता भी है कि ठीक है। अब आगे कोई नहीं जानता है, मैनेजमेंट तो सब मैनेजमेंट अच्छा ही बोलती है, ऐसे ये लोग अच्छा बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि इनकी जो हायरिंग है अभी तक, जो कंपनी का जो वर्कफोर्स है वो 5,84,519 है, कुछ घटा है लेकिन तो भी फिर और नई हायरिंग भी ये लोग करेंगे। कुछ घटाया भी है इन लोगों ने, लेकिन अब आगे घटाने की प्रक्रिया अब इनकी कह रहे हैं कि नहीं, अब आगे नहीं घटाएंगे और आगे हायर भी करेंगे। तो ये सब देखते हुए आप समझ सकते हैं, या मैं समझता हूँ कि आईटी कंपनीज़ के वैसे बुरे दिन नहीं आने वाले हैं जैसे लोग बता रहे हैं। इतना भविष्य अंधकारमय नहीं है, हो सकता है कुछ सुधरे। तो देखिए, थोड़ा समय का इंतज़ार करिए और अपने नज़र खुले रखिए। अगर आप शेयर बाज़ार में रुचि रखते हैं, आईटी सेक्टर में रुचि रखते हैं, तो ये स्थिति है। इतनी डरावनी स्थिति नहीं है जितनी डरावनी अभी तक हुई है। जो शेयर बाज़ार आईटी सेक्टर का गिरा है उसका कुछ कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका से भारत के जो आर्थिक रिश्ते हैं, खास करके सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोगों के वीज़ा आदि की, या अन्य लोगों के वीज़ा की, या जो बड़े बड़े डील की बात थी, उसके चलते कुछ निराशा आई थी, लेकिन हो सकता है वह अब सुधरने वाली हो। तो हो सकता है टीसीएस के जो देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी हो और अन्य जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उसके भी भविष्य बेहतर होने की संभावना बन रही है, बनती है। अब आगे ऐसे तो ये लगता है, मैनेजमेंट जो बोल रही है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, मैनेजमेंट की बातों से मैं कह रहा हूँ, उसके आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ। जैसे ये कल का इकोनॉमिक टाइम्स है, उसके आधार पर इंडियन कीर्तिवासन सब मैनेजमेंट बोल रही है, इंडियन आईटी स्टिल अलाइव एंड किकिंग, और बोल रहे हैं कंपनीज नीड अस टू एक्सेस एआई गेन्स। और ये बता रहे हैं कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आफ्टर 3 क्वार्टर्स ऑफ ग्रोथ, टीसीएस सीईओ। एक और इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है जो कि आपको बताना, यहाँ डिस्कस करना उचित रहेगा। इनका कहना है कि जो पिछले साल का जो रेवेन्यू आया है फाइनेंशियल ईयर 26 का, उस टोटल रेवेन्यू में एआई से रिलेटेड रेवेन्यू जो है वो $2.3 बिलियन है, जो टोटल रेवेन्यू का 7.5% है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग आउटडेटेड हो गए हैं, ये एआई से रिलेटेड कंपनियों को एक्वायर भी कर रहे हैं और एआई से रिलेटेड काम इनको मिल भी रहे हैं, और अपने काम में ये एआई का प्रयोग करके और बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ज़्यादा उपयोगी सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये एआई का काम भी कर रहे हैं और अपने काम में भी एआई का प्रयोग करके अपने को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे जो समझ आ रही है। तो लगता है कि हो सकता है एआई के मतलब आईटी सेक्टर के कंपनियों के भविष्य सुधरें, इनके दाम भी सुधरें। ऐसे अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, सुधरा नहीं है, घटा ही है। अब आगे क्या होता है यह देखना पड़ेगा। उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है कि कुछ सुधरेगा। अगर ओवरऑल शेयर बाज़ार का सेंटीमेंट सुधरेगा तो हो सकता है ये भी सुधरे, क्योंकि बाज़ार के ओवरऑल सेंटीमेंट का सुधरना ज़रूरी है, जो कि अभी तो ख़राब ही चल रहा है अभी तक। तो यही आईटी सेक्टर की उम्मीद जगती है, लेकिन उतना बड़ा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ जितने बड़े एक्सपर्ट जेफरी, नुवामा, जेपी मॉर्गन और सीएलएसए वाले लोग हैं या अन्य लोग हैं शेयर बाज़ार के रिलेटेड, जो बोल रहे थे कि बहुत ख़राब स्थिति होगी, ये होगी। अब तो देखिए, इंतज़ार कीजिए, या अगर आपकी समझ और बुद्धि और ज्ञान इससे कुछ बेहतर हो तो उसके हिसाब से काम करिए, अन्य लोगों से सलाह लेकर काम कीजिए।
कि क्या होगा। मेरी अपनी समझ यही कहती है। धन्यवाद, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी राय दीजिए वीडियो पर, और वीडियो में कोई सुधार की ज़रूरत हो तो बताइए, कमेंट ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा अनुरोध है। धन्यवाद, नमस्कार।